इंग्लिश बोलने के लिए हम इंग्लिश वोकेबलरी सीख लेते हैं, ग्रामर को भी अच्छे से रट लेते हैं, टेंसेस को भी अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं कि हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं उन्हें हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? शायद ये हमने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के ऐसे कॉमन वर्ड्स जिन्हें हम बचपन से गलत प्रोनाउंस करते आ रहे हैं और टीचर ने भी गलत ही पढ़ाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सिखाया जाता था ई फॉर एलिफेंट। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यही पढ़ा होगा, ई फॉर एलिफेंट, लेकिन आप इसे एलिफेंट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये गलत है। आप इसे बोलेंगे एलिफेंट, एलिफेंट। एली नहीं बोलेंगे, फेंट भी नहीं बोलेंगे, इस एलिफेंट। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर? नो, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्लावर, फ्लावर। आपने इसे फ्लावर नहीं बोलना है, इसे बोलेंगे फ्लावर। आटा, आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोर। बचपन से हम यही बोलते आ रहे हैं, एम आई करेक्ट? फ्लोर, फ्लोर तो फर्श होता है, फर्श। फर्श को इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर, लेकिन इसे हम बोलेंगे फ्लावर, फ्लावर। फ्लोर नहीं बोलेंगे, ओके? फूल को भी इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर और आटे को भी इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। इन दोनों की सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंट है, ओके? लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये आपको याद रखना है। नाश्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लेकिन इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसमें फास्ट कुछ नहीं है, इसे हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये वर्ड्स मेरा बताने का पर्पस आपको एक ही है कि आप वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करें, गलत ना प्रोनाउंस करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन एक्सेंट बोलिए, ब्रिटिश एक्सेंट बोलिए, आप अच्छे से बोलिए, वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए ताकि सामने वाला आदमी भी अच्छे से समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, मच्छर को इंग्लिश में कहते हैं हम मॉस्कीटो। बहुत बार आपने ये सुना होगा मॉस्कीटो, बट इसे हम मॉस्कीटो नहीं बोलेंगे, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है मस्कीटो, मस्कीटो। आपने मॉस नहीं बोलना है, इट इज मस, मस्कीटो। सिमिलरली वर्ड है मॉन्की, बंदर। बंदर को इंग्लिश में मॉन्की कहते हैं हम, लेकिन मॉन्की नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसे हम बोलते हैं मंकी, मंकी। खांसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कफ? रॉन्ग, इसे हम कफ नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉफ, कॉफ। तो अगर आप सिरप लेने के लिए जाएं तो आप क्या बोलेंगे? मुझे चाहिए, आई वांट कॉफ सिरप, ना कि कफ सिरप, ओके? इसे हम क्या बोलते हैं? आयरन, जिसे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, आयरन। नो, इसे हम बोलेंगे आयन, आयन। यहाँ पर आर है लेकिन आर यहाँ पर साइलेंट है, आर को प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे बोलेंगे आयन, आयन। जो पर्सन हमारी पानी की पाइप ठीक करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लम्बर। ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसे हम बोलेंगे प्लमा, प्लमा। यहाँ पर आपको ब प्रोनाउंस नहीं करना है, बी यहाँ पर साइलेंट है, ओके? तो इसे हम बोलेंगे प्लमा, प्लमा। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड दैट बी प्रोनाउंस रॉन्ग, इसे हम बोलते हैं आलमंड, पर ये आलमंड नहीं है, इसे हम बोलेंगे आमंड, आमंड। एल इज साइलेंट, आमंड। अगर हमें बाहर खाना खाना होता है तो हम बोलते हैं चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट, पर रेस्टोरेंट नहीं बोलना है, आप बोलेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। वी विल बी ट्रॉ साउंड इन बिटवीन, रेस्टोरेंट, ओके? नेक्स्ट वर्ड इज, ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेंगू। हमने यही सुना है, डेंगू, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेंगू नहीं है, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगी, डेंगी, यस, डेंगी, not dengue. Next is university. No, it's university, university, university.
आपने यूनी नहीं बोलना है, ओके, बिकॉज यहाँ आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनी बोलेंगे, इस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इस वर्ड को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? पोयम। जब तक मुझे पता नहीं था मैं भी पोयम ही बोलती थी, बट ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पोअम, पोअम। य साउंड नहीं है, यहाँ पर अ साउंड है बीच में, पोअम यानी कविता। कविता को इंग्लिश में बोलेंगे पोअम। मिस प्रोनाउंस वर्ड के ऊपर मैंने ये वीडियो भी बनाया है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट वर्ड इज परमानेंट। नो, ये वर्ड है परमानेंट, परमानेंट। इसमें बिगनिंग में जो आर दिया है वो साइलेंट है, उसे आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। आप परमानेंट नहीं बोलेंगे, इस परमानेंट, नॉट नेंट, इट्स नंट, परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड इज रिसीट, रिसीट, रिसीट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आपने इसे रिसिप्ट नहीं बोलना है, बहुत से लोग रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है रिसीट। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सुन के तो आपका बहुत बड़ा बिलीव टूटने वाला है। इसे हम क्या बोलते हैं? अस्थमा, एस्थमा। ना तो इसे आपने एस्थमा बोलना है ना अस्थमा बोलना है, इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एज़्मा, एज़्मा। ये वर्ड है फियांसे। अगर आप भी मंगेतर को इंग्लिश में फियांसे बोलते हैं तो ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है फियोंसे, फियोंसे, नॉट फियांसे, फियोंसे। ये वर्ड है इंफॉर्मेशन। नहीं, इसे इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आर यहाँ पर साइलेंट है, इंफॉर्मेशन, ओके। इस वर्ड को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसका मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट को हम क्या बोलेंगे? चैमेलियन या कैमेलियन? ना ही तो हम इसे चैमेलियन बोलेंगे ना इसे कैमेलियन बोलेंगे। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है खमीलियन, खमीलियन, खमीलियन यानी गिरगिट। बहुत से लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं सिनोनिम, यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, सिनोनिम। बट इसे सिनोनिम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिनोनिम, सिनोनिम। ठीक वैसे ही एंटोनिम नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे एंटोनिम, एंटोनिम। सो दीज वर सम कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि आपको इन वर्ड्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक बार में आपको ये वर्ड याद नहीं होंगे। जब आप इन्हें बार बार बोलोगे तभी आप इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोल पाओगे, क्योंकि बचपन से जो चीज़ हमने सीखी है वो एकदम से हमारे दिमाग से नहीं जाएगी। इसलिए जब आप इन वर्ड्स को बार बार प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ये आपके माइंड में पक्की हो जाएंगे और फिर आप इन्हें गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे। So that's all for today. For more video, don't forget to like, share and subscribe one step more. See you in the next video. Till then, keep learning, take care and bye-bye.